कड़ाके की ठंड के बीच सोलन में स्टूडेंट फॉर सेवा संगठन ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सराहनीय अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ठंड को देखते हुए एसएफएस के कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर गर्म वस्त्र, कंबल और जरूरी सामग्री एकत्र कर रहे हैं। संगठन के सदस्य लोगों को आगे आकर सहयोग करने और सेवा कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और किसी भी जरूरतमंद को कठिन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। एसएफएस के जिला संयोजक अमित शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ कपड़े बांटना नहीं बल्कि युवाओं और समाज में सेवा की भावना को जागृत करना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना हर नागरिक का दायित्व है और ऐसे में समाज को संवेदनशील भूमिका निभानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने प्रशासन के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर चिंता भी जाहिर की। अमित शर्मा ने कहा कि वे अवैध निर्माण हटाने के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है वह चिंता का विषय है। बाईपास क्षेत्र से हटाई गई बस्तियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई परिवार कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। खाने पीने और आश्रय की उचित व्यवस्था न होना मानवीय दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शर्मा, एसएफएस जिला संयोजक सोलन। जैसा कि आप सभी देखते हैं, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। हम देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारे द्वारा एसएफएस स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से एक कैंपेन चलाया जाता है जो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलाया जाता है, जहाँ पे कि हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र इकट्ठा करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करें और आगे आके सेवा के कार्यों में अपना हाथ बढ़ाए। हमारा उद्देश्य हमारा उद्देश्य सिर्फ वस्त्र इकट्ठा करके दान करना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में एक सेवा का भाव जगाना भी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि देश का युवा सामने आकर के सेवा भाव से कार्य करे। और जैसे कि आपने बोला कि प्रशासन इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए कदम उठा रहा है, हम इसके निंदा नहीं करते, हम इसके फेवर में बात करते हैं। प्रशासन जो कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उन्हें हटाना ठीक है, परंतु मैं प्रशासन से एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर आप उनको वहाँ से खदेड़ रहे हो, वहाँ से निकाल रहे हो, आप उनके लिए व्यवस्था भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप देखते हैं कि कल वहाँ से बाईपास में वहाँ पे बस्तियाँ खाली करवाई जाती है, परंतु वहाँ के जो लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो पूरी रात वहीं हाईवे पे बैठ करके पूरी रात गुजार रहे हैं। ठंड के मारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके खाने की पीने की व्यवस्था क्या प्रशासन द्वारा करी गई? क्या उन्हें कपड़े प्रोवाइड करवाए गए या नहीं करवाए गए? तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कदम उठाए जाते हैं इसे सोच समझ के उठाया जाए और जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके घर तोड़ने से पहले उनके लिए व्यवस्था भी करी जाए, ताकि आने वाले समाज में एक सेवा का भाव भी जागे और जो प्रशासन है वो सकारात्मक कार्य इस ओर करती रहे।